ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में लगने वाले ग्रहण दोष के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण की। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठे हों तो ये एक योग बनता है, सूर्य ग्रहण योग। और ये सूर्य ग्रहण योग क्या परिणाम देता है, इसके क्या क्या नुकसान हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। और ऐसा सही और सटीक उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिसे करके आप सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। देखिए, किसी भी बात को समझने के लिए हमें उसके तथ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, आत्मकारक है। सूर्य हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, रोगों से लड़ने की ताकत है। सूर्य हमारा स्वाभिमान है। सूर्य से पिता को देखा जाता है। सूर्य से हम अपने मान सम्मान को देखते हैं। सूर्य से सरकारी नौकरी और सरकार से मिलने वाले लाभ को देखा जाता है। ये सब कुछ सूर्य से मिलने वाली चीज़ें हैं। राहु क्या है? राहु से मिलने वाले जो परिणाम हैं, कहीं ना कहीं जब राहु शुभ हो जाए तो बहुत कुछ देता है। कहा गया है, ज्योतिष की भाषा में एक बात कही जाती है कि राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। तो राहु बहुत दानी ग्रह है, लेकिन राहु जब देने पर आए तो बहुत कुछ दे दे। व्यक्ति को राजा बना देता है, सरकार बना देता है, राजनेता बना देता है। लेकिन राहु जब बुराई पे आ जाए तो सरकार बनना तो छोड़िए, सरकार से मिलने वाला जो दंड होता है वह व्यक्ति को मिलता है जब राहु खराबी पे आ जाए। और जब सूर्य और राहु इकट्ठे हो जाते हैं तो राहु है भ्रम पैदा करने वाला, लालच देने वाला, लालची बनाने वाला, या मन के अंदर ऐसे भ्रम पैदा हो जाएं कि हम यही ना समझ पाएं कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या गलत है। जब भी सूर्य और राहु की युति होती है तो ऐसे परिणाम देखने में आते हैं। जब ये युति बुरा फल देने लगे, ये अच्छा फल भी देती है। और सूर्य राहु की युति वाले लोग राजनेता भी देखे गए हैं, अभिनेता भी देखे गए हैं। लेकिन जब ये सूर्य और राहु की युति बुरा फल देने पर आती है तो सबसे पहले तो भ्रम पैदा करती है कि जीवन में हमें करना क्या है, किस ओर आगे बढ़ना चाहिए जिसमें हमें सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी यदि प्राप्त करने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको थोड़े थोड़े नंबरों से रह जाना, इंटरव्यू में रह जाना, इस तरह के हालात पैदा होंगे। पिता के साथ मतभेद रहना, पिता की बात या तो आपको अच्छी ना लगे या आपकी बात पिता को ना जचे। पिता कहें कि ये कर लो और आप कहो कि नहीं मुझे तो ये करना है, तो इस तरह के हालात पैदा होना। पिता के सुखों में कमी आना, पिता का छोटी उम्र में साथ छोड़ देना, या पिता के साथ घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होना। स्वयं के पिता जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता ना मिले, ये भी सूर्य और राहु की युति है। ऐसे व्यक्ति का जो पिता होता है जिसकी कुंडली में सूर्य राहु की युति हो, ग्रहण दोष बन रहा हो, तो ये भी देखने में पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति के पिता को बहुत बार मौका मिलता है अपने जीवन को सुखी बनाने का। नए नए ऑफर मिलते हैं, लेकिन वह अपने खाने की भरी हुई थाली को किसी और को सौंप देता है। यानी कि उस अवसर का लाभ खुद ना उठा करके दूसरे व्यक्ति को दे देता है। और इस बात से ही घर के लोग चिंतित रहते हैं। जिसकी कुंडली में ये ग्रहण दोष बन जाए उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ ना कुछ शरीर में रोग बना ही रहता है। खास करके पाचन तंत्र से संबंधित पेट का खराब रहना और जो है गैस का बनना, ये बहुत ज़्यादा आम चीज़ देखी गई है। क्योंकि जो ऊर्जा है वो राहु के साथ आ जाने की वजह से, यानी कि सूर्य एक ऊर्जा है, हमारे शरीर की ताकत है, और जब राहु सूर्य के साथ बैठ जाएंगे तो शरीर की जो रोगों से लड़ने की ताकत है वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, राहु एक धुआं है जिसमें दम घुटता है। कौन सा धुआं? वो धुआं जिसमें सांस घुटने लगे। ऐसे व्यक्ति के साथ ये भी होता है कि उसको अपना जीवन इतना बुरा लगने लगता है कि मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है। ठीक है ना, दम घुटना, अंदर से अपने आप को घोटना,
ऐसा महसूस होना कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, किसी काम की नहीं है, ये भी ग्रहण दोष का परिणाम है। और जब जन्म कुंडली के 9वें घर के अंदर सूर्य और राहु की युति बन जाए तो ये ग्रहण दोष के साथ साथ कहीं ना कहीं पितृदोष भी बन जाता है। और फिर अपने परिवार के किसी बुजुर्ग द्वारा किए गए किसी कार्य का फल प्राप्त करने के लिए, जो कि गलत कार्य होगा, उसका अशुभ फल प्राप्त करने के लिए इस दुनिया के अंदर वो व्यक्ति आ गया है जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु की युति 9वें भाव में पड़ी हुई है पितृ दोष के ऊपर। ऐसे में कहा जाता है कि घर के जो पितृ हैं वो पीड़ित हैं, परेशान हैं, इसलिए उनको सुख देने के लिए आप उनके लिए नांदीमुख श्राद्ध इत्यादि कर्म कीजिए, जिससे कि उनको सुख की प्राप्ति हो और आपको आपके बुजुर्गों का, आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा कहा जाता है। मित्रों, अब हम आपको थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज में, ऐसी भाषा में समझाने जा रहे हैं जिससे सरलता से आपको समझ में आ जाए कि सूर्य और राहु की युति आखिर करती क्या है। देखो, एक छोटे से एग्जाम्पल को लेते हैं। सूर्य राजा है। अब राजा की जगह सूर्य को आप कोई एक बड़ा अधिकारी मान लो, और उस अधिकारी के नीचे काम करने वाला होता है एक पीए। जब किसी थर्ड पर्सन को कोई काम निकलवाना होता है तो वो सीधे उस राजा से, यानी कि उस अधिकारी से नहीं मिल पाता, वह मिलता है जाकर के उस पीए से। अब उस पीए की मर्जी है कि वह आपको उस अधिकारी से मिलवाएगा या नहीं, यानी कि आपको लाभ प्राप्त होगा कि नहीं। इसी तरह से जब सूर्य और राहु की युति कुंडली में होती है तो जो लाभ आपको मिलने वाला है वह लाभ राहु की वजह से आपसे दूर हो जाता है। मिलता मिलाता लाभ, फायदा आपके पास आते आते मूव हो जाता है। यह है सूर्य और राहु की युति का फल। क्योंकि दोनों ही ग्रह क्रूर ग्रह हैं और सूर्य सात्विक है और राहु तामसिक ग्रह है। जब दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो राहु जब सूर्य के साथ बैठता है तो राहु खुद को राजा मान लेता है। राजा के साथ बैठकर वो खुद को राजा मान लेता है। इसी के परिणाम स्वरूप सूर्य के अंदर एक अलग प्रकार की, राजा के अंदर एक ईगो नहीं होना चाहिए, एक आत्मसम्मान होना चाहिए, एक अपना पराक्रम होना चाहिए, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब राहु और सूर्य मिल जाते हैं तो सूर्य में राहु का प्रभाव आने लगता है और सूर्य में ईगो आने लगता है। यानी कि सूर्य और राहु की युति वाला व्यक्ति के अंदर एक अभिमान पाया जाता है और उस अभिमान के कारण वह जिंदगी में मिलने वाले अवसरों को भी ठुकरा देता है। इतना ही नहीं, उसके पिता जो होते हैं, उसके पिता के अंदर भी एक प्रकार का ईगो मिलता है, जिसकी वजह से परिवार परेशान रहता है, क्योंकि उसके पिता यही चाहते हैं कि उनका डिसीजन परिवार का लास्ट डिसीजन माना जाए। तो ये जो है ना, ये बुरे परिणाम यहाँ इस सूर्य और राहु की वजह से देखने को मिल जाते हैं। व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन होना, या तो उसकी बात को मान लो, नहीं तो वो चिड़चिड़ाएगा, वो क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। ये सूर्य और राहु की युति की वजह से होता है, ठीक है ना। खुद को राजा मान करके बहुत सारी अभिलाषाएं राजाओं वाली कर लेना, लेकिन राजा बनने वाले कार्य ना करना। यानी कि जब आप कोई कर्म ही नहीं करोगे, बार बार अपने डिसीजन को चेंज करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिर जाएगा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तो फिर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कैसे करोगे। ये सब कुछ सूर्य और राहु की युति की वजह से होता है। शरीर में रोगों का लगना, घर में लड़ाई झगड़ों का होना, ये भी सूर्य और राहु की युति की वजह से हो जाता है। मित्रों, अलग अलग कुंडली के घरों में इसका अलग अलग फल देखने को मिलता है। यदि आप चाहोगे कि हमें अलग अलग घरों के अंदर इसके फल को बताओ तो आप कमेंट करिएगा, मैं ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें लगन से लेकर 12वें घर तक सूर्य राहु के फल से क्या प्राप्त होता है ये उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा वीडियो में। तो कमेंट करेंगे तो बना दूंगा, लेकिन अभी मिश्रित करके मैंने आपको फल बता दिया है। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई परिणाम फल घटित हो रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो लेकिन मिल नहीं रही है, और सूर्य और राहु की युति कुंडली में किसी भी घर में बनी हुई है, पति पत्नी के झगड़े चल रहे हैं, डिवोर्स की नौबत आ चुकी है, शादी होते होते कोई बाधा आ जाती है और रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, और ये योग कुंडली में पड़ा हुआ है, शरीर में रोग पड़ा हुआ है, पिता पुत्र की नहीं बनती है, तो आप अब जो उपाय मैं देने जा रहा हूँ उस उपाय को करिए और फिर चमत्कार देखिए।
देखिए, जब आप यज्ञ करते हो, हवन करते हो, तो कहा जाता है, वैज्ञानिक थ्योरी है ये, कि अगर आम की लकड़ी के ऊपर गाय का 10 ग्राम घी डाला जाए, यज्ञ किया जाए, तो 1 कुंटल ऑक्सीजन बनती है, प्राणवायु बनती है। तो ये जो प्राणवायु है ये बृहस्पति है। सूर्य जब खराब हो जाएगा तो बृहस्पति भी खराब होने लगेंगे। तो प्राणवायु जो शरीर को कहीं ना कहीं जीवित रखने का कार्य करती है। और राहु का धुआं वो कड़वा धुआं है जिसमें जिंदगी समाप्त होती है, यानी कि दम घुटता है। यानी कि सूर्य और राहु की युति जब हो जाए तो सूर्य डाउन होगा। तो सूर्य को प्रबल करने के लिए यदि रविवार के दिन गायत्री मंत्र से या सूर्य के किसी भी मंत्र से आप यज्ञ करना आरंभ कर दो अपने घर के अंदर, तो आपका ये ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। या किसी ब्राह्मण को बुला करके भी आप ये कार्य करा सकते हो। और आप प्रत्येक रविवार को यह करना शुरू कर दो। और कम से कम, हम कह रहे हैं कम से कम आप 11 रविवार इस यज्ञ को जरूर कराइए। और यदि पूरे साल करा देते हो तो आनंद ही आ जाएगा आपकी जिंदगी में। तो पहला उपाय तो ये है कि जब आप यज्ञ करोगे तो सूर्य बढ़ेगा, और सूर्य बढ़ेगा तो राहु डाउन होगा, और सूर्य बढ़ेगा तो यज्ञ करने से ऑक्सीजन बढ़ेगी तो बृहस्पति शुभ होगा, और जब बृहस्पति अच्छा होगा कुंडली में तो राहु ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। मित्रों, यदि आप इस उपाय की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो आपको मैं दूसरा और सरल उपाय देता हूं। आप चेक करो कि आपकी कुंडली में सूर्य और राहु किस घर में बैठे हैं। मान लीजिए पहले घर में बैठे हैं तो 100 ग्राम, दूसरे घर में बैठे हैं तो 200 ग्राम। इसी प्रकार से आप चेक करो कि आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति किस घर में बन रही है। जिस घर में बन रही है उतने ग्राम जौ लेकर के और कच्चा दूध उसमें मिला करके आप उस जौ को शनिवार को जल प्रवाह करना शुरू कर दो। 1 वर्ष तक करते रहिए, आपकी जिंदगी के अंदर बाहर आ जाएगी, आपका ग्रहण दोष समाप्त होने लगेगा। यह बड़ा सरल उपाय है, आप इसको कर सकते हैं। किसी कारणवश मान लीजिए कि आपके शहर में बहता हुआ पानी नहीं है, तब आप क्या करें? तब आपको चाहिए कि आप ग्रहण दोष से मुक्त होने के लिए जौ लीजिए, जितने मैंने बताए उतने ही जौ लीजिए, और अपने ऊपर से 7 बार उतार करके शनि मंदिर के अंदर इन जौ को रखना शुरू कर दीजिए। और सूर्य भगवान को प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल चढ़ाया करिए। दोनों काम करने हैं, जौ भी चढ़ा के आने हैं आपको, या तो जल प्रवाह करो या शनि मंदिर में पहुंचाओ और सूर्य को जल दो और सूर्य भगवान का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। ये करने से आपका ग्रहण दोष टूटेगा। और यदि यज्ञ कर रहे हो तो कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसी से ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। तो बहुत चमत्कारिक उपाय है मित्रों, करिएगा, लाभ लीजिएगा। और इसी के साथ साथ हम आपको एक बात और बता देते हैं, यदि कोर्ट कचहरी आपकी चल रही है, सरकार से दंड आपको मिल रहा है, बार बार सरकार को टैक्स भरना पड़ता है किसी न किसी चीज़ के लिए, तो भी ये ग्रहण दोष का ही फल है। तब भी आप ये उपाय करिए और लाभ लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ के। कोई सुझाव है या कोई सलाह आप देना चाहते हैं हमारे लिए, या चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।